को छोटी सी बच्ची थी साहिबजादी, फरमाया देखो मेरे उस्ताद हैं, इनकी खिदमत में कसर मत रखना, उन्हें हर राहत पहुंचाना, कोई तकलीफ ना हो। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह पहुंचे, रात को सोए। वो बच्ची कि मेरे वालिद के उस्ताद बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, वो रात में दरवाज़ा खोल खोल कर देखती, चादर तान कर सोए हुए हैं इमाम शाफी पूरी रात। बच्ची ने सोचा कि थके हुए आए हैं, सफ़र से आए तो थके हुए, तहज्जुद में उठेंगे। पानी रख दिया था वज़ू करने के लिए, देखा कि वो तहज्जुद में भी नहीं उठे, अजान हो गई फिर भी नहीं उठे। हत्ता कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा चलिए नमाज का वक्त होगा, चलिए मस्जिद में। बच्ची चादर फेंक कर नमाज के लिए चले गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत तरीके पर, जो सुन्नत तरीका है कि मस्जिद में नमाज के बाद कुछ अल्लाह तिलावत करना, अल्लाह को याद करना, इशराक के बाद तशरीफ़ लाए और इमाम शाफी फ़ौरन नमाज़ पढ़ते आ गए, चादर ओढ़ कर लेट गए। जब इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा, फरमाया कि अर्ज़ की हज़रत दस्तरखान लग गया, आ जाइए। चादर फेंक कर आ गए। वो बच्चे हैरान है कि कैसे बुज़ुर्ग हैं ये, क्योंकि अपने वालिद को उसने देखा था कि मेरे वालिद तो सारी रात नमाज़ पढ़ते हैं, रोते हैं, ये तो उनके भी उस्ताद हैं, तो ये तो और पूरी रात इन्होंने अल्लाह के सामने खड़े रहना चाहिए था। अब खाने के लिए बैठे तो डट कर खाया, सारा खाना बहुत ज़्यादा खाया। अब बच्ची सोचती थी कि अल्लाह वाले तो बहुत कम खाते हैं। अपने बाप को देखा था उसने, वालिद को, कि इमाम अहमद बिन हंबल बहुत थोड़ा खाते थे, तो अल्लाह वाले थोड़ा ज़्यादा नहीं खाते हैं। अब उसके जहन में सवालात थे। इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा इमाम शाफी को कि आपकी रात कैसे गुजरी। फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह राहत से गुजरी, लेकिन एक मिनट भी सोया नहीं। क्या बात है, कोई तकलीफ़ थी? क्या नहीं, कुरान पाक की एक आयत है सूरह बकरा की, जिसका मतलब यह है इन कान ज़ू उसरतिन, अगर कोई मकरूज़ जिसने कर्ज लिया वो अगर तंग आदमी है तो उसे मोहलत दे दो खुशहाली तक। यानी कुरान की आयत सूरह बकरा, उसका माना यह है कि अगर आपसे किसी ने कर्जा लिया और वो तंगदस्त है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो उसे मोहलत दे दो, उसके पास पैसे आ जाएं, उसके बाद वादा करें। तो फरमाया कि रात को इस आयत पर मैं गौर करता रहा, इससे मुझे इस्लाम का कानून इफ्लास मैंने इससे निकाला। फिर कानून इफ्लास की बुनियाद है फला अखलाकी उसूल पर, फिर उससे एक मसला ये निकाला, फिर एक मसला ये निकाला। सारी रात उस आयत पर गौर करते हुए जब आपने मुझे नमाज के लिए फरमाया कि चलो नमाज का वक्त हो गया, तो 108वें मसले पर था मैं। 107 मसले उससे निकाल चुका था इस आयत से, 108वें मसले पर था। अब वो बच्ची भी सुन रही है कि देखिए मेरे वालिद ने जो इबादत की अपने लिए की है, लेकिन उनके उस्ताद इमाम शाफी ने पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक के इंसानों के लिए आसानी के लिए मसले निकाले हैं। रात भर सोचते रहे, गौर करते रहे आयत पर। फिर इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा कि हज़रत सफ़र कैसा गुजरा, कोई परेशानी तो नहीं? कहने लगे हाँ कुछ परेशानी तो हुई थी। क्या परेशानी थी? कि जब मैं निकला बगदाद अब काहिरा से, तो मैंने रास्ते में अखराजात के लिए खर्च करने के लिए अशरफियाँ, उस ज़माने में सोने की अशरफियाँ चलती थी, दिरहम कहा जाता था, दीनार कहा जाता था उसको, और दिरहम चांदी के सिक्के बहुत सारे ले लिए रास्ते में अखराजात के लिए। अब वो मेरी थैली जो थी दिरहम और दीनार की, वो कहीं रह गई, गिर गई, किसी ने चुरा ली, पता नहीं गुम हो गई। अब रास्ता कई महीनों का, 4-5 महीनों का सफ़र था। अब लोग बहुत इज्जत करते थे, बड़ी खिदमत करना चाहते थे, मशहूर इमाम थे, लेकिन मुझे उनकी कमाई पर, उनके माल पर पूरा एतमाद नहीं था कि हलाल और तय्यब हो सकता मशकूक हो, कमाई शरीयत के अहकाम के मुताबिक ना हो। इस वजह से मैं बहुत ही कम खाना खाता था, बिल्कुल बक़द्र ज़रूरत। 2-4 दिन में, 2-3 दिन में थोड़ा सा खाना खा लेता था, बस बक़द्र ज़रूरत। तो इस तरह गोया फाका, और थोड़ा खाया फिर थोड़ा फाका किया, इस तरह पर पूरे 4-5 महीने गुजरे। जब यहाँ पर मैं आया, जो हलाल और तय्यब माल में जो अनवारात होते हैं वो अहले कश्फ को नज़र आते हैं, जिनका दिल साफ़ होता है आईने की तरह पर, तो उनको नज़र आते हैं।
तो आपका जो खाना था वो तैयब और हलाल, और उसमें जो अनवारात मैंने देखे आज तक किसी खाने में नहीं देखे। तो मैंने इस अनवारात से खूब इस्तेफादा किया, खूब फ़ायदा उठाया, पेट भर के खूब खाया। अब वो बच्ची भी सुन रही है। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारे का उन्होंने फरमाया कि ये सूरत वल असर ये काफ़ी थी पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए, अगर कुरान में कुछ और भी ना उतरता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कसम खाई है कोई बात समझाइए, वल असर कसम है ज़माने की। देखिए इंसान जो है वो ज़माना और वक्त का ग़ुलाम है, वक्त को सामने रखकर चलता है कि वक्त की आज की ज़रूरत मेरी पूरी हो जाए, इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, सही रास्ता हो या गलत रास्ता इख्तियार करना पड़े, आज की ज़रूरत। अल्लाह तबारक तआला इंसान को सारे जहानों में कामयाब करना चाहते हैं। इंसान की नज़र सिर्फ आज पर है, हाल पर। हाल क्या है? यानी ज़माना जो है वो मुस्तकबिल से आ रहा है, माजी में जा रहा है। ये दरमियान की गुज़रगाह जो है, जो मुस्तकबिल से आते हैं माजी में, ये है हाल। इंसान पिछले दौर से वाकिफ़ नहीं है। अपने मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले, 800 साल पहले, रसूलुल्लाह का ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना, हज़रत मूसा, बहुत बड़ा माजी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उससे पहले का इंसान कि निगाह सामने नहीं है, जानता नहीं इंसान। मुस्तकबिल में कल क्या होगा मुझे पता नहीं, चंद मिनट के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, कब्र में मेरे साथ क्या होगा, हशर में क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, करोड़ों साल के बाद क्या होगा। अब इंसान की निगाह महदूद है, ना उसे माजी उसके सामने है गुजरा हुआ, न आने वाला मुस्तकबिल। वो हाल ज़माने के ज़माना भी नहीं कह सकते, गुजरगा है कि यहाँ से आ रहा है और यहाँ जा रहा है, ये हाल में है। अब इंसान हाल, हदीस में आता है, फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शैतान हाल के तकाज़ों से डरा डरा कर इंसान से गलत काम कराता है, हराम में मुब्तला करता है। दो के फ़क्र आ रहा है, ये मुसीबत आ रही है, ये फाका आ रहा है हाल में। जैसे एक बच्चा है, वो साइकिल चलाने सीख रहा है, अब रोड पर निकला, सामने से ट्रक आ रहा, अब वो घबराता है, हाथ कांप रहे, थर थरा रहे हैं कि मेरे ऊपर ही आ रहा है, हालांकि वो बाएं को गुजर जाएगा या दाहिने को गुजर जाएगा। तो शैतान के देखो ये होगा वो होगा, डरा कर आदमी को हराम पर डालता है, गलत कामों पर डालता है। तो कसम खाई अल्लाह तबारक तआला ने कि ज़माने के साथ ही कामयाबी नहीं चाहिए, आखिरत की कामयाबी चाहिए। क्या मतलब? ज़माना जा रहा मुस्तकबिल से आते हुए माजी की तरफ, और मैं जा रहा माजी से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ, दोनों की गुज़रगाहें अलग हैं। मसलन आज 2009 है ईस्वी, ये कहाँ जाएगा जहाँ 2008 गया, 2007 गया, 2006 गया, 2005 गया, जहाँ 19वीं सदी गई, 18वीं गई, 17वीं गई, उधर जा रहा। और मैं कहाँ जा रहा? जहाँ से 2010 आने वाला है, 2011, 12, 13, 14 हैं, तो जिधर आ रहा वहाँ मैं जा रहा हूँ। अब इंसान ने जो गलत अमल किया तो अमल तो उसके साथ जाएगा और उसका गुनाह उसके साथ जाएगा और ज़माना पीछे चले जाएगा। तो अल्लाह तबारक तआला के सामने पूरा ज़माना है, गुजरा है वो भी, आज भी, आने वाला भी। अल्लाह तबारक तआला जो रास्ता इंसानों को दिया दीन के नाम पर, वो रास्ता दिया कि इंसान हर ज़माने में कामयाब हो, आज भी कामयाब हो, 10 साल के बाद भी कामयाब हो, मौत के वक्त भी कामयाब हो, कब्र में कामयाब हो, हशर में कामयाब हो, आखिरत में कामयाब हो, करोड़ों साल के बाद कामयाब हो। तो दीन उस रास्ते का नाम है कि इंसान हर दौर में कामयाब हो। तो अल्लाह तबारक तआला ने कसम खाकर कि ज़माने के वक्त की कामयाबी मत देखो, 2009 की कामयाबी अगर मुझे मिल भी गई तो ये तो वहाँ चल जाएगी जहाँ पर 2008 और 7 गया, पीछे की तरफ, और मुझे आगे जाना है। मौत क्या है? मौत यह है कि वक्त का ख़जाना, जितना मैं चल सकता था चला। जब मेरी मौत का वक्त आया, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे वक्त के जहाँ से रस रस के ज़माना आ रहा है, सेकंड आ रहे हैं, मिनट आ गए, घंटे आ गए, दिन आ रहे हैं, जहाँ से वक्त निकल निकल के आ रहा है, रस रस के, थोड़ा थोड़ा, वो ख़जाना जहाँ लामहदूद वक्त है, जहाँ वक्त का ख़ात्मा नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इंसान को उस वक्त की तैयारी करनी है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ आखिरत है वो असल, और उस आखिरत में मुझे क्या चीज़ चाहिए, वहाँ की ज़रूरतें क्या है। वहाँ की ज़रूरत है ईमान, जिसे आज इंसान अपनी ज़रूरत ही नहीं समझता। क्यों जी? कोई इंसान समझता है? अगर नबी दुनिया में ना आते और वो ना बताते तो खुदा की कसम कोई इंसान ईमान की ज़रूरत महसूस नहीं कर सकता था।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत दी तो मक्के के सरदार अबू जहल अबू लहब कहने लगे कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान, सच्चाई, अमानतदारी, जिन बात की आप दावत दे रहे हैं उसकी तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती। हाँ, जो हमारी ज़रूरत है आप पूरा कर दें, हम आपको अल्लाह का नबी मान लेंगे, आप पर ईमान ले आएंगे, आपके साथ हो जाएंगे। फरमाया क्या है तेरी ज़रूरत? कहने लगा अबू लहब कि देखिए ये मक्का, ये शहर मक्का पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपने देखा होगा, जो हज को गए उन्होंने देखा होगा, पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ी है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। आप अपने खुदा से दुआ करें कि पहाड़ों को हटाकर वसी करते हैं इसे। ये पहाड़ बीच में छट जाए, जाना आना मुश्किल, चढ़ना पड़ता, उतरना पड़ता, थोड़ी दूर जाने में आदमी थक जाता है, तो पहाड़ों को हटा दें यहाँ से, अल्लाह से कह के, अपने खुदा से। और दूसरी ज़रूरत यह है कि वादी गैरज़ी ज़रा है, यानी जहाँ पर कोई चीज़ पैदा नहीं होती, एक घास का तिनका पैदा नहीं हो रहा, एक गेहूँ का दाना नहीं पैदा हो रहा, एक अंगूर का दाना नहीं पैदा हो रहा, आप अपने रब से दुआ करें, इससे शादाब कर दें मुल्क शाम की तरह पर। यहाँ पर खेतियाँ और बागात और सेब और अनार और अंगूर और ग़िज़ाएँ उगने लगे, फल फ्रूट उगने लगे, ये शादाब ज़रखेज़ इलाका बन जाए। ये बंजर है, रेत का मैदान है, कोई चीज़ पैदा नहीं होती, एक दाना पैदा नहीं होता। और तीसरी ज़रूरत ये है हमारी कि पानी की बड़ी तंगी है। एक ही कुआं है ज़मज़म का, दूर दूर से आना पड़ता है, पानी लेकर कंधों पर उठाकर फिर सर पर उठाकर ले जाना पड़ता है, पहाड़ों पर चढ़कर अपने महल्ले में जाना पड़ता है। आप अपने रब से दुआ करें कि यहाँ पर पानी की फरावानी हो जाए, पानी पानी, नहरें फूट पड़ें जैसे मुल्क शाम में है और मुल्कों में है। इराक़ में दरिया दजला फुरात है, पानी की फरावानी हो जाए, हर एक को हर जगह पानी मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमा बोइस तो लिहाजा, क्या मतलब कि मैं इसके लिए नहीं भेजा गया, इसके लिए मबूस नहीं किया गया। मतलब क्या? ये नहीं कि हो नहीं सकता, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, लेकिन ये मैं इसके लिए आया नहीं और इसमें तुम्हारी कामयाबी नहीं। अगर ये मक्के के पहाड़ हट जाएं, वसी हो जाए, अगर पानी की फरावानी हो जाए, नहरें और चश्मे फूट पड़े, हर जगह पानी पानी हो जाए, अगर बागात और ज़राअत होने लगे, फल और फ्रूट उगने लगे, पैदावार उगने लगे, लेकिन तुमने ईमान से महरूम रहे, अल्लाह को नहीं माना, आखिरत की फ़िक्र नहीं की, सच्चाई, अमानतदारी, दयानत, जो बातें मैं जिसकी दावत दे रहा हूँ उस पर नहीं आए, तो दुनिया और आखिरत में नाकाम हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बावजूद इसके कि तुम्हारा शहर में पहाड़ हट जाएं और नहरें यहाँ पर जारी हो जाएं और पैदावार खूब उगने लगे, लेकिन मैं जो दावत लेकर आया हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह एक अल्लाह को मान लो, उस पर ईमान ले आओ, तो फिर चाहे ये मक्का तंग रहे, पहाड़ों से घिरा हुआ रहे, पानी की तंगी रहे, एक कतरा तुम्हें ना मिले, एक दाना यहाँ पर पैदा ना हो, तब भी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो इंसान अपनी ज़रूरत किसे समझता है? ज़रूरत के लिए नबी कभी नहीं आते दुनिया में। कोई नबी इसलिए नहीं आके भाई प्यास लगे तो पानी पी लेना, भूख लगे तो खाना खा लेना, अभी मकान बना लेना, मकान की तकलीफ होगी रहने में, हाँ सर्दी लगे तो कंबल ओढ़ लेना, क्योंकि ये ज़रूरत है इंसान की, इंसान खुद महसूस करता है, खुद करेगा। इंसान बेवकूफ़ है जो ज़रूरियात ज़िंदगी एडवर्टाइज कर रहे हैं, हाँ करोड़ों अरबों पाउंड और रुपये जूते के, भाई जूता तो खुद खरीदेगा जाकर, कपड़े के एडवर्टाइज में कपड़ा तो खुद जाएगा, वो तो ज़रूरत है इंसान की, इंसान अपनी ज़रूरत समझता है। ज़रूरियात ज़िंदगी पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं और एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसकी इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, तो वो तो बेवकूफ़ हैं, वो तो इंसान खुद आएगा, झक मार के आएगा। नबी उस काम के लिए भेज जाते जो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसके बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता दुनिया और आखिरत में, लेकिन इंसान उससे अपनी ज़रूरत नहीं समझता, ईमान को अपनी ज़रूरत नहीं समझता, अखलाक, हुस्न अखलाक को ज़रूरत नहीं समझता, सच्चाई को ज़रूरत नहीं समझता, सिफत एहसान को अपनी ज़रूरत नहीं समझता, अल्लाह के ताल्लुक़ को ज़रूरत नहीं समझता, तक़वे को अपनी ज़रूरत। हालांकि ये वो ज़रूरतें हैं जो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, इसके बगैर दुनिया में कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरत में सब कुछ बता दिया है। सूरह वल असर में ज़माने की कसम खाकर बतलाया कि पूरे ज़माने को देख लो, तारीख़ को उठाकर
कौमों को भी